इतने दिनों के बाद मन नहीं माना, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो आज हथियार लेके राजू तलवार आ गया। और चूँकि मेरी पत्नी डर जाती है, इसलिए अभी तीखे प्रश्नों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको इस समय डीएम ऑफिस आजमगढ़, ज़िंदगी में किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना जैसा कोई वायरस वो कर देगा जो मोदी, मुलायम, मायावती और देश नहीं कर पाएगा। पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर परेशान थी, कोई किसी की बात नहीं मानता था, लेकिन कोरोना ने वो कर दिया सर जो होना चाहिए। मुझे लगता है साल में एक बार पूरी दुनिया को लॉकडाउन में होना चाहिए। ये दुनिया के लिए सही या गलत? धैर्य से सुनेंगे आप? एकदम। देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है जी, उसमें लॉकडाउन की पुरानी परंपरा है। अच्छा। हर वर्ष पितृपक्ष में बारिश की वर्षा ऋतु से जब हम शरद ऋतु में प्रवेश करते हैं तो 15 दिन तक कोई मांगलिक कार्य, कोई भी मूवमेंट हमेशा माना गया कि अशुभ है, तो धर्म से जोड़कर लॉकडाउन किया गया। थोड़ा सा तेज बोले सर, थोड़ा सा। दूसरा लॉकडाउन 14 दिसंबर से 14 जनवरी। मुझे तो लगता है 90% लोग ये जानते ही नहीं हैं। तीसरा लॉकडाउन होली जलने से पहले एक सप्ताह, जिसको कहते हैं होलाष्टक जी, वो भी मांगलिक कार्य रोक। तीसरा 14 मार्च से 14 अप्रैल। ये 4 अनिवार्य लॉकडाउन हर वर्ष भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। कोई मूवमेंट नहीं, कोई मांगलिक कार्य नहीं। इसी तरह हर 3 वर्ष पर जो लूनर, उससे जो अतिरिक्त 1 महीने आता है, जिसको मलमास कहते हैं जी, वो भी कंप्लीट 1 मंथ लॉकडाउन। मूवमेंट पर रोक, शादी ब्याह पर रोक, मांगलिक कार्यों पर रोक, मकान बनाने पर रोक। ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति को बैलेंस करने के लिए हमारी ऋषि प्रज्ञाओं ने पुरातन व्यवस्था की थी। उसी तरह इस्लाम में भी लॉकडाउन, जी, जो रमज़ान का महीना चल रहा है, ये कंप्लीट लॉकडाउन ही है। अच्छा, ठीक है, ये तो समझ में आया, लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। कोरोना ने स्वाभाविक रूप से, जब आप एक्टिविटी बंद रखोगे जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन कम होगा, जी, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। ऑक्सीजन इज लाइफ, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लगता है गंगा कुछ जो 20,000 करोड़ क्या कितना फंड था, उससे कोरोना ने कुछ साफ कर दिया होगा? मैं उसको टिप्पणी नहीं करूँगा। अच्छा, ठीक है सर, मेन बात पे आता हूँ। पिछले 15 दिनों से, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, तमाम फ़ोन आते गए और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं आज आ गया आपके पास क्योंकि मैं परेशान हो चुका था। यूपी के बाहर जो लोग हैं वो या तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस देश में तो झूठ बोलने की आदत है लोगों की। जो सही में परेशान है उसके पास पता नहीं मोबाइल है या नहीं है, उसकी मदद लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इस भारत में जो वाकई परेशान है वो कभी अपना मुंह नहीं खोलता है, और जिसे ज़रूरत नहीं होती है वो हाथ फैला देता है भिखारी की तरह से, अपनी औकात दिखा देता है, लेने के लिए लालची हम लोग जन्म से ही हैं। तो जो यूपी के बाहर सर हैं जो लोग, उनके लिए कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था किया है। अच्छा, एक तो चरणबद्ध रूप से उन प्रदेशों के जो प्रवासी मजदूर हमारे प्रदेश में हैं, जनपद में हैं, जी, उनको सरकारी साधनों से उनको लाया जाना। जैसे हरियाणा के 196 हाँ, जो आजमगढ़ के मजदूर थे, उनको लाया गया। अच्छा, कल मध्य प्रदेश की शुरुआत होगी। अच्छा, इसके बाद राजस्थान के लोग आएंगे, इसके बाद गुजरात से। तो उनको पता कैसे चलेगा कि वहाँ की सरकार, अच्छा, वहाँ पर जो कंट्रोल रूम या क्वारंटाइन या जो सूचनाएं हैं, उनके आधार पर उन्हें लिपिबद्ध किया है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ भी जी, अन्य प्रांतों के लगभग 3,000 मजदूर रहते हैं आजमगढ़ जनपद में। अच्छा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बाहर की, उनकी सूची हमारे पास भी आ गई है। अच्छा, उनको हम उन जनपदों को भेजेंगे, उन प्रदेशों को, और उस प्रदेश के लोग हमारे यहाँ भेजेंगे। ये व्यवस्था फेज वाइज शुरू है, क्योंकि स्वास्थ्य परीक्षण कराना, 14 दिन क्वारंटाइन कराना, फिर घर भेजना है कोरोना के रोकथाम के दृष्टि से, इसलिए व्यवस्था बनाई गई।
लेकिन तब तक जो लोग इस प्रदेश के अन्य प्रदेशों में हैं और उन्हें अगर कोई परेशानी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को प्रदेश वाइज नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया। वो हम सूची आपको दे देंगे। जी जी। अगर आप उनको प्रकाशित कर देंगे, अपने व्यूअर्स को बता देंगे, तो अगर उन्हें कोई समस्या है तो उस प्रांत का नोडल अधिकारी जो हमारे प्रदेश का अधिकारी है, अच्छा, उससे अगर वार्ता करेंगे तो वो वहाँ के जिलों से, वहाँ की प्रदेश सरकार से बात करके उनकी मदद करा। चलिए ये बहुत अच्छी खबर है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, कहीं भी कोई परेशान हो तो मुझसे बात करें, मैं वो नंबर उपलब्ध करा दूंगा और आपके पास वो टीम पहुंच जाएगी अधिकारी की और आपकी मदद हो जाएगी। और कुछ कहना चाहेंगे सर? कि मैं अपील करूंगा कि जो लोग जहां पर हैं लॉकडाउन का धैर्यपूर्वक पालन करें और जो सरकार वहां की है उनको भी केंद्र सरकार का निर्देश है उनकी मदद करने के लिए, और हमारे प्रदेश के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रांत वाइज जो नोडल अधिकारी है वो भी मदद कर रहे हैं। हमारे पास डेली कंट्रोल रूम 250-300 फ़ोन आते हैं जी, और हम लोग खुद भी प्रदेश के उस प्रांत के नोडल अधिकारी से बात करा के उनकी मदद करा। तो आजमगढ़ में अगर कोई आपका फ़ोन नंबर मांगता है तो मैं वही कंट्रोल रूम का नंबर आप दे दीजिए, वहाँ अच्छा, रजिस्टर अंकित होता है। अच्छा, ठीक और ठीक। उसकी रोज समीक्षा हम करते हैं कि वहाँ के नोडल अधिकारी लखनऊ के उन्होंने उस प्रांत से बात कर। मतलब ये मान लें कि देश में कोई भी अगर परेशान हो तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सरकार और पूरी टीम मदद करेगी। जी प्रयासी। चलिए, प्रश्न मेरे पास और भी बहुत तीखे हैं, लेकिन मैंने कहा है कि मैं तभी वीडियो बनाऊंगा जब मेरे पास 500 भगवान होंगे, आप मेरी ताकत बनेंगे, वरना उल्लू टीवी बंद हो जाएगा, काम बंद कर दूंगा। लेकिन किसी को मैं परेशान नहीं करूंगा और वीडियो अब नहीं बनेंगे। अगर आप चाहते हैं भगवान बनेंगे तभी मैं काम करूंगा, वरना नहीं। अगर चाहते हैं कि इस देश में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी कुछ बने तो राजू तलवार को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, वरना नहीं। ये जो सा डायमंड ज्वेलरी आपको बहुत बहुत डीएम साहब, और क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं आपको? आप लोग तो अपनी बात नहीं कहेंगे, लेकिन एक आध परेशानी जो आ रही हो इस समय। नहीं, कोरोना से लोग जो परेशान हैं, कोई परेशान नहीं, सब मस्ती कर रहे हैं, सबको छुट्टी चाहिए थी, खूब रोज संडे है, मस्ती करें लोग। वो परेशान वो लोग हैं हाँ, जिनको रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, इसलिए उन पर हमारी विशेष दृष्टि है। और मैं महाभारत में युधिष्ठिर को जो विश्व पितामह ने एक संदेश दिया था राजधर्म, उसको पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि राज्य का दायित्व ये है कि आपदा के काल में